विधायक जी कब आए थे आखिरी बार? अभी आए, देखने नहीं आता सर, इधर कोई झांकने नहीं आता है। गरीब को पानी से समस्या से सारी समस्या हल करेगा तो 2.5 साल अच्छा गुजरेगा। और गरीबों का नहीं तड़पाओगे तो तुम नहीं तड़पोगे। बदलाव इतनी दिक्कत है। जीतने के बाद इधर नहीं आए? नहीं आए। अब दारू बंद होई तो सबो बंद होई, दारू बंद नहीं होई तो कहाँ बंद होई। जो हमारे राजेश भी हैं वो ऐसे विधायक एक नंबर लाडले विधायक हैं। उतना के 1000 पैसा नहीं देते, उतना के तो सब चीज में महंगाई बढ़ा दे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं डॉक्टर वैभव बेमेतरिया। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जहां से विधायक हैं राजेश मुड़त। 4 बार के भाजपा के विधायक राजेश मुड़त रमन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब चौथी बार विधायक बनने के बाद उनके 2.5 साल का जो कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है और विधायक के कामकाज को लेकर जनता क्या सोच रही है, आज इसे ही जानेंगे। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का ये पहाड़ी चौक सुकवारी बाजार का इलाका है और ये बहुत पुराना ऐतिहासिक जो है मोहल्ला इलाका, लेकिन यहाँ पे अब तस्वीरें बदल रही हैं। विकास का कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ पुरानी निशानियाँ मिट रही है। स्थानीय लोग हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। क्या बदल रहा है इस इलाके में? क्या बदल रहे हैं? रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। वही तोड़ फोड़ कर रहे हैं और क्या। तो अच्छा हो रहा है? हो रहा है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए ना। पूरा सीढ़िया नुकसान हो गया, पूरा मलबा है, हम जाने आने का रास्ता नहीं है हमारा कोई भी। अब कैसा करें? काम विधायक जी का काम कैसा है? ठीक है, विधायक जी काम बना रहे हैं, रोड वो सब ठीक है, ठीक है। स्लो काम हो रहा है, बहुत काम स्लो हो रहा है। वैसे विधायक जो काम कर रहे हैं गुड़ियारी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पता ही है कौन? जी, मुड़त जी का काम कैसा है? बढ़िया है उसका काम। चीजें हो रही है यहाँ पे, बदल रहा है, उससे खुश हैं? वैसे तो सही है सर, सब बढ़िया है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, बस काम जल्दी हो जाए वो चाहिए। आप इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं तो जनता कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा, जनता कॉलोनी में रहती है। विधायक जी के बारे में पता है आपको? वो एक नंबर है, जो विधायक है राजेश मुड़त वो एक नंबर है। मैं मंदिर में आई हूँ, मैं मंदिर में आई हूँ। मंदिर में आया। अच्छा, मुड़त जी का काम एक नंबर है। एक नंबर। और सरकार जो चल रही है अभी, वो भी बढ़िया। कौन सी सरकार है? अब ये विष्णु देव साय का है। तो बढ़िया है शायद। बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर। आप किसी योजना का लाभ लेती हैं? नहीं तारी बंधन? नहीं, मैं खुद टीचर हूँ, मेरे को पेंशन मिलता है, नहीं लेती हूँ। नहीं, महतारी योजना नहीं मिला है हमारा। पेंशन मिलते? पेंशन कुछ 500 पेंशन मिलते। 500 जुड़ के आओ मिलत हुई मातारी? नहीं मिले। हाँ, मोर बहू भी नहीं है, भरे जी से ओकरो नहीं है। विधायक जी कब आए थे आखिरी बार? अभी आए, देखने नहीं आता सर, इधर कोई झांकने नहीं आता है। पूरा हम लोग पानी पेशाब के लिए तड़प रहे हैं। पानी पेशाब करने के लिए वो मैदान एमपी भी जाना पड़ता। सुलभ था, सुलभ नाली के नाम से बंद पड़ा है। जब तक नाली नहीं बनेगा तब तक खोलेंगे नहीं बोल रहे हैं। विधायक कौन है पता है ना? हमारे विधायक राजेश मुड़त है। नहीं आते इधर? इधर आते ही नहीं है, अपना ऑफिस में आता है, अपना ऑफिस का काम करके चला जाता है। हमारा पार्षद जो है, पार्षद भी ऐसी देखता है और अपना चला जाता है। नहीं आते सच में? विधायक नहीं आए कि? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ देखे नहीं है विधायक जी को। और ये मंदिर है, यह पूजा पाठ करने लोग आते हैं, ये नली पूरा गंदगी फैला हुआ है। बताओ, मंदिर जैसा जगह में कम से कम यहाँ तो सफाई होनी चाहिए। विधायक जी नहीं आए चुनाव जीतने के बाद? नहीं आया, नहीं आया। राजेश मुड़त जी तो इसी इलाके के हैं। नहीं आया, बता रहे हैं लोग। तो राजेश मुड़त जी पहाड़ी चौक भी आए, पहाड़ी चौक के लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुने और मोहल्ले में जो
गंदगी है और जिससे बीमारी का बड़ा खतरा है, इस खतरे को नज़रअंदाज भी ना करे, क्योंकि स्थानीय लोग तो स्थानीय पार्षद को बोल ही रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। रायपुर पश्चिम विधानसभा का ये बड़ा अशोकनगर है और बड़ा अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मूरत जी जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लगातार कर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है जो कि गर्मी के दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो है पानी की समस्या, जिससे निजात अब तक नहीं मिल पाया है। ये तो अलग बात है, लेकिन 2.5 साल का चूँकि वक्त मूरत जी के कार्यकाल का और बीत चुका है, बीजेपी की सरकार आ गई है, सुशासन की सरकार है, तो ये वाली जो सरकार है नई वाली सुशासन वाली और नए वाले मूरत जी हैं जिनका कार्यकाल अभी 2.5 साल और हो गया है अपनी विधायकी का, राजेश मूरत जी का, वही है ना विधायक? हाँ वही है ना, हमारे यहाँ विधायक राजेश मूरत है। मूरत जी का ये 2.5 साल का ये वाला कार्यकाल कैसा है? भाई एक बार बोलूं, राजनीति में सत्ता जैसा आ गया, मूरत बोला तक सत्ता में नहीं था, ये करूँगा वो करूँगा, सत्ते में आ गया, कर तो कुछ नहीं था। हमारे मोहल्ले के लिए जो भी काम किया ना विकास उपाध्याय किया, जो भी हो कांग्रेसी जो भी हो, लेकिन हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा काम ना विकास उपाध्याय किया। गरीब को पानी से समस्या से सारे समस्या हल करेगा तो 2.5 साल अच्छा गुजरेगा, और गरीबों का भी तड़पाओगे तो फिर तुम भी तड़पोगे। अब पानी का संकट का एक दृश्य देखिए। वैसे रायपुर में ये अब सामान्य होता चला गया है क्योंकि ज़्यादातर वार्डों की स्थिति यही है कि आपको पानी का संकट आपको दिखाई देगा। 2000 करोड़ जो नगर निगम का बजट है, सरकार का बजट 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया है, लेकिन पानी का संकट वैसे ही बना हुआ है। कितने साल से हैं आप इस इलाके में? ये साल 25 साल से। और ये समस्या जब ये अंडर ब्रिज बना ना, उसके पहले अंदर में पानी आता था, लेकिन जब से अंडर ब्रिज बना है सब कट गया है, यहाँ का जितना भी है पाइप कट गई है। उसके बाद करते तो हैं शिकायत, लेकिन बोलते हैं कि इधर ऊपर है, इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ नहीं आता करके। और आपके विधायक जी कौन है? हमारे राजेश मूरत जी हैं। मूरत जी का काम कैसा है? मूरत जी काम बहुत अच्छा है। मूरत जी का काम ठीक है? जी है जी। इधर आते हैं इलाके में? हाँ आते हैं। तो ये समस्या को इस समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं? क्या है, सभी बोर सूख जाते हैं ना, इसलिए समस्या ज़्यादा होती है, और ये ऊपर पड़ता है, सब बोर सूख जाते हैं पूरा लगभग। कोई गर्मी में ही तकलीफ होती है, इसलिए टैंकर आते हैं। अब विधायक जी ला पता रहती तो पानी के कुछ हाल निकालती, इनमें तो पानी आवे नहीं करे थे, 10 मिनट 15 मिनट से बोझ चलते। मूरत जी को नहीं कंप्लेन नहीं किए कि इधर? कई घाम बोल रहे, ध्यान ही नहीं दे थे। हाँ, और रात लेती 12-1 के बजे ले हमन पानी भरथन, दूर दूर से पानी लाथन, टैंकर वाला भी आते, पानी 10 मिनट 15 मिनट होते थे तहन वो चले जाते। 4 बजे से बोर चालू हो जाती, तेगा दिन भर चलाते रहते 24 घंटा। 5-7 नाला जाके बोलथन तो लगी करके बोलते, उमन भी ध्यान नहीं दे ना, पानी की समस्या हल नहीं करना। पानी के समस्या खाले च नहीं हो पाती थी। क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी किधर रहते हैं आप? ये अशोकनगर में रहता हूँ, बड़ा अशोकनगर में। अशोकनगर में कितने साल हो गए आपको? करीब शुरू से है 35-40 साल, जब से ये बना है घर जो है तब से। और 40 साल हो गए। मशीन यही चलाते? मशीन हाँ, का ही मशीन काम है का। और कुछ काम? नहीं, मशीन बस चलाता हूँ भैया। रेडियो सुनने के शौकीन है? हाँ बचपन से? हाँ और मोबाइल पे सुनते हैं? हाँ, अभी मोबाइल में सुनता हूँ। हाँ, और मूरत जी को जानते कि नहीं? हाँ जानता हूँ ना जी, राजेश मूरत ये है उनको। होती है? हाँ कैसे है नेता हो, विधायक? ठीक है भैया, अभी ये वाला कार्यकाल उनका कैसा है? ठीक है। ठीक है, हाँ। मतलब खास नहीं है? अब जरूरत तो है, अब जो पानी की समस्या है, पानी का चारों तरफ समस्या है, यही समस्या है भैया अभी गर्मी के दिन में। हाँ, पानी वानी मिल नहीं रहा है, बहुत परेशानी है, यही है परेशानी अभी। रायपुर पश्चिम विधानसभा का ये बहुत फेमस चौक है जिसका नाम है दुर्गा चौक, और इस चौक में इसी तरह से चौपाल जो है लगी रहती है। यहाँ पे चर्चा होती है सरकार कैसी चल रही है, विधायक का कामकाज कैसा है, पार्षद ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, निगम में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रशासन में क्या कुछ बदल रहा है नहीं बदल रहा है।
ये यहाँ से चर्चा न सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ की करते हैं बल्कि देश दुनिया की भी चर्चा यहाँ पे होती है, क्योंकि सब अलग अलग मिजाज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बहुत 22 साल पुराने जो हैं साइकिल पंचर की जो है दुकान वो चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं। मतलब 22 साल हो गया है तो एक जुड़ाव हो जाता है, तो इसलिए उस जुड़ाव के साथ वो जुड़े हुए हैं। भाई साहब का ट्रेडर्स का दुकान है। और आपका काहे का काम है? आप खेती किसानी दाऊ आदमी होंगे। ये टेलर हैं हमारे जो हैं, 45 साल हो गए, इनकी उम्र ही 45 साल के आसपास लग रही है। ये अनिल कपूर हैं हमारे, हाँ अनिल कपूर हैं। अनिल कपूर है 60 साल का, कौन बोलेगा इनको? हाँ 40 साल का। देखो अपनी उम्र कई लोग जो है ऐसे। और आपका काहे का काम है? ये जो है मजदूर हैं और इनकी वजह से हम लोग सब जो है जैसे तैसे ठीक ठाक जगह पे हैं, क्योंकि ये ना काम छोड़ दे तो बन जाए। आपका? वो ठेकेदार है। ये ठेकेदार हैं, सही है। तो अब ठेकेदार से ही पूछ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनको सारी चीज़ों की जानकारी ठीक ठाक होगी। तो अभी कैसा है नई सरकार, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, साए की सरकार और राजेश मुड़त जी फिर से विधायक? मैं ज़्यादा बात नहीं करता ज़्यादा बात नहीं करता मैं कम बात करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सरकार काम ज़्यादा कर रही है, मुड़त जी ज़्यादा काम किए? अब उसके बारे में देखेंगे। और आप बताइए आपका काम? मेरा काम तो एक रूम सेंटर है। तो आपके सेंटर के हिसाब से इस अशोक नगर इलाके में सब कुछ ठीक है? ठीक ही है, बस पानी का ज़्यादा समस्या है यहाँ। पाइप मांग रहा है, पाइप दे नहीं रहा है, नल पाइप। पानी का समस्या है भाई यहाँ, और क्या। मुड़त जी का ये वाला कार्यकाल कैसा है? अभी तो ठीक चल रहा है। आप बताइए। वही कि आते हैं इधर, सक्रिय है कि नहीं है? वो काम ही रहता है तभी आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं। 22 साल में क्या बदल गया आपके? यहाँ बहुत कुछ बदला है भैया। यहाँ तो पहले जब हम लोग आए तो सिंगल रोड था, जहाँ पत्थर निकला था। अभी देखो कितना परिवर्तन हो गया। मुड़त जी ने किया? ये हाँ रमन सरकार ने किया। और अभी की साए सरकार और मुड़त जी का ये वाला कार्यकाल? ये साए तो साए ही है। आज तक तो हम उसको देखे ही नहीं है, कहीं आता जाता हो भी हो, अभी तक तो हम देखे नहीं है उसको। और ये वाला जो इनका कार्यकाल है अभी 2.5 साल का, अभी तो सिर्फ विधायक है, मंत्री तो नहीं बन पाया। आया ही नहीं है ना, एक आध बार भी नहीं आया अभी तक। जीतने के बाद इधर नहीं आया? नहीं आया। आया ही नहीं है यहाँ अशोक नगर में 2.5 साल आया ही नहीं है। सरकार बन गया भाई, कहाँ आएंगे वो? रायपुर पश्चिम विधानसभा का ये खमतराई क्षेत्र है और जहां मैं पहुंचा हूं, और इस खमतराई इलाके में ये प्रसिद्ध माता शीतला का मंदिर भी है जिसे आप देख रहे हैं। और ये खमतराई का सबसे पुराना मोहल्ला में से एक है, जिसे कि सतनामी पारा कहा जाता है। सतनामी पारा में माता शीतला का ये मंदिर और तालाब भी है। और यहाँ पे बैठे हैं वार्ड के कुछ लोग, जिनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि भाई रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीते 2.5 सालों में कितना विकास हुआ है और जो इलाके के विधायक हैं वो कितने सक्रिय हैं। तो ये बताओ कि यहाँ के विधायक लोग जानते हो कौन है? राजेश मुड़त जी। वो तो यहाँ ले कई बार 3 बार हो गए विधायक, मंत्री भी रहे सर। तो मुड़त जी के अब ये है जिन्हें ये बार 2.5 साल हो गए उखर कार्यकाल में विधायक बने, तो कैसे उखर 2.5 साल के? बहुत अच्छा है, विधायक बहुत जबरदस्त है, काम भी अच्छा कराते, पैसा वैसा पास भी कराते, गली खोर के मन के है ना, पैसों का कोई शिकायत नहीं है, काम तो बहुत जबरदस्त करते। परिवर्तन आए, नवा सरकार आई, 2.5 साल के कार्यकाल बीत गए बीजेपी के सरकार के, साए सरकार के, का बदलाव करत का अपन हिसाब से बदलाव का है, बदलाव कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्या बदलाव कर सकते मैंने? कुछ बदलाव जो सेम चला तो ये बदलाव इतनी दिक्कत है। बदलाव जैसे कानून व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। देखो लड़ाई झगड़ा, आए दिन मर्डर, बहुत शिकायत है। और दारू बंदी होना चाहिए, अगर कोई सुनवाई नहीं है दारू पे,
पूरा मतलब ज़्यादा मात्रा में, जहाँ सिंगल दारू भट्टी होना चाहिए वहाँ डबल दारू भट्टी खोल दे विष्णु जैसा है, बल्कि उल्टा। अब जबकि कांग्रेस सरकार ही से तो बंद करो के बहुत हल्ला कर दी, वही काम अपन खुद करत हो। क्यों बिकते? यहाँ दारू भट्टी ऑलरेडी है, दारू भट्टी देसी अंग्रेजी बंद होना चाहिए। देख बंद कैसे होगी भैया, सरकार तो ऊपर से चला थे। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ बर्बादी बंद होना चाहिए। बहुत पूरा पब्लिक में डूब चुके हैं, छोटे से लेके बड़े तक पूरा डूब चुके हैं। अपन जैसे सतनामी भाई मन हो, थोड़ा ज़्यादा लिप्त है, पर आप लोग थोड़ा कम करे कोशिश करें। विधायक जी लोग पता है? विधायक जी पता है, सरकार लोग पता है, क्या चीज़ पता नहीं, ओकरे माध्यम से थोड़ा थे सब चीज़ें, कि कोई दूसरा आग थोड़ी करवाते। बोले नहीं कि विधायक जी ले दारूबंदी करवाओ? सब बोलते हैं भैया, बीच बीच में जाके बात करते हैं कि ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करके बाकी कंट्रोल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत मात्रा में शराब बिक्री है, तो कम होना चाहिए। रायपुर पश्चिम विधानसभा का ये गोपाल नगर है और गोपाल नगर में ये राशन दुकान है जहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं आपको नज़र आ रही हैं। सरकारी राशन पर भरोसा जो गरीब लोगों का है वो हमेशा रहेगा, चाहे राशन में किसी भी तरह की कोई खामी हो या फिर उन्हें कई तरह की समस्याओं से जूझना ही क्यों ना पड़े, लेकिन राशन दुकानों में इस तरह की भीड़ तो रहती है। मैं राशन से इतर और नेता के बारे में पूछ रहा हूँ। अपने नेताजी को जानते, इधर के विधायक जी को जानता हो कि नहीं जाना? और बताई से ना, और बताई से बेटा आगे फिर और राजत मुरत तो गीत गागा। हाँ तो मुरत जी ला जिन्हें देखे हो कि नहीं देखे? अब आते तो देखता ना, अब घर में थोड़े जाबो देखेला। तो कब आते? कब आते वो घर मन के इधर ही थे, तब आते चुनाव रही थे, तब बाद नहीं आए। तो चुनाव बात काय करेला ही वो पूछे बर कि सब ठीक चलत कि नहीं चलत है? अब ऐसे नहीं आए। हाँ हाँ अब तुम्हार जिन्हें मोहल्ला में सब चीज ठीक है? सब चीज सब ठीक है, घास वगैरह? हाँ सब होते, गली में सड़क नाली पानी? हाँ हाँ। बिजली बिल है? बिजली बिल घलो आते महीना के महीना, वही मन के फेंका थे बिजली बिल ला। अब बिजली बिल ला नंगत नंगत नहीं फेंका थे गा, ज्यादा आते? ज्यादा आते। आओ जरा जने और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ रही तो तुम? रामनगर भैया। तो रामनगर में जिन्हें का परिवर्तन आए हैं, नवा सरकार आए बाद अभी सरकार का करे पता है? नहीं जानना। आप जाना? सरकार का करे अभी बीजेपी के है ना। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आपके विधायक जी राजेश मुणत। हाँ आपके इलाका में जिन्हें का परिवर्तन आए हैं, नवा सरकार पानी के व्यवस्था करे भैया। हाँ जी हाँ। हाँ मुराद जिला जानते हो कि नहीं आप? जानते हो भैया। तो कब देखे रहे हो आप? वोटिंग वोटिंग में ना थे तो देखथन भैया, चुनाव अभी नहीं आए? नहीं नहीं नहीं। विधायक जिला आप जाना तो कहा था ना विधायक जिला? हाँ राजेश मुड़ा। तो कैसे है नेता वो? ठीक है, चुनाव समय आते और तो ऐसे नहीं है भाई, बात भुला जाते। अब भुला जाते या ओकर काम नहीं है वो उतना तो हमन नहीं जानन, अब वही मन जाने अपन काम ला। का जिन्हें परिवर्तन आप देखा तो 5-2.5 साल में मुड़त जी के चौथा बार के विधायक तो का काम तो ठीक करी से, बाकी ठीक नहीं हुए हैं। ठीक तो करे है काम ला बहुत जगह, और बाकी तो ज्यादा जानकारी। सुरक्षा, शराबबंदी, ये शराब ला तो बंद कोई कर नहीं सका थे, कोई नेता नहीं कर सका थे, पूरा बिगड़ गए। होना चाहिए शराबबंदी, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते, कोई भी नेता नहीं कर पाते। हाँ बता। हाँ सियान दारू बंद करा, झगड़ा लड़ाई करवाते, मारपीट करवाते, दारू ला चिकन ले बता। अब दारू बंद होई तो सब बंद होई, दारू बंद नहीं होई तो कहाँ बंद होई।
ना ना लड़का मन सुलेशन पिया थे, घर घर में चाकू छुरी मारा थे। ले बता अब कैसे क्यों पूछता तरफ होते यही डान का अभी कक्का हुल्ला रोई से हैं दिन दारूबंदी होना चाहिए। तब बंद कर ही तबे तबे सुधार ही। बताओ दारूबंदी होना चाहिए। हाँ सर, दारू तो बंद होना चाहिए, मगर कहाँ हो पाही दारू बंद? नहीं हो सकता। दारू बंद है तो दारू कहाँ से कमाई बंद होई भाई? नेता मन है कदम उठावे नहीं करे थे दारू और हर घर गरीब आदमी लता लूटा थे भाई। जितना के 1000 पैसा नहीं देते उतना के तो सब चीज में महंगाई बढ़ा दे है। चावल से, दाल से, नून से, तेल से लेके सब चीज में महंगाई बढ़ा दे है। तो कहाँ से जितना कमाई नहीं उतना तो महंगाई ज्यादा है, रोजी तो कम है, महंगाई ज्यादा है, तो गरीब आदमी काला खाही है, काला खाही भाई। घर किरान कोई रही थे है, जितना रोजी नहीं है उतना तो महंगाई ज्यादा है। रायपुर पश्चिम विधानसभा का ये डंगनिया स्थित तरुण नगर है और तरुण नगर में ये तालाब आप देखिए। अब सारी चीज़ों के लिए सिर्फ अपन निगम प्रशासन, शासन, जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराए ये भी सही नहीं है। कुछ जिम्मेदारी हम आम लोगों की भी होती है और मुझे लगता है कि कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। अब मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड करते हुए कई जगहों पे जाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी तालाब दिखे मैं तालाब का हाल ज़रूर दिखाऊँ, क्योंकि जिस तरीके से रायपुर गर्मी के दिनों में भीषण जल संकट का सामना करता है, वहाँ पे तालाब की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। और वो सबसे बड़ा एक कारण है कि जल स्रोत छत्तीसगढ़ से यानी कि ख़ास तौर पे रायपुर से ख़त्म हो रहा है। तो उसमें ये तालाबों में गंदगी का होना, उसका पट जाना, उसका दायरा कम होना, उसे कचरे से पाट देना, तो मुझे लग रहा है इसमें आम लोग भी उतनी मदद कर रहे हैं जल संकट को बढ़ाने में। ये तरुण नगर का एक छोटा सा तालाब है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, लबालब है, पानी से भरा हुआ है। फिलहाल इसे निगम ने मछली पालन के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप देखिए कि जहाँ आपकी नज़र जाएगी तालाब के चारों तरफ सिर्फ जो है कचरा ही कचरा दिख रहा है। बीच में किनारे तो बिल्कुल पटा हुआ है, कुंड भी बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पे कुंड बने हुए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि कुंड में ना फेंक के कचरा यहीं पे डंप कर देते हैं। अब यहाँ पे कर देते हैं तो मुझे लग रहा है नेताओं को भी थोड़ा सा आते रहना चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, विधायक को, कि उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो इन चीज़ों को देखे और ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक करे। तो ये बताइए कि ये कचरा से ही पटा रहता है, इसकी सफाई नहीं होती? सफाई होता है, अभी 1 महीने पहले ही सफाई करवाए थे। तो जो यहाँ पब्लिक है कुंड में डालना चाहिए कचरा, तो कुंड में ना डाल के रोड से ही कचरा डायरेक्ट सीधे तालाब में फेंकते हैं। अगर किसी से बोला जाए कि भैया कुंड में डालो तो वो अपना फिर पावर दिखाने लगता है, झगड़ा, ऊंचे आवाज़ में बात, तुमको क्या करना है, हम करेंगे अपने मन का। तो देख ही रहे हैं, अब अपने मन का कर रहे हैं। तो और उधर कुंड बना है, चारों कोने पे कुंड है, चारों कोने पे कुंड है, कुंड पे डालना चाहिए, कुंड में ना डाल के डायरेक्ट तालाब में डालते हैं। और इधर आते हैं जनप्रतिनिधि आते हैं? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। पार्षद? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। आइए जरा और पूछते हैं। विधायक तो मुड़त जी है ना इधर के? हाँ, राजेश मुड़त जी। विधायक जी आखिरी बार इधर इस इलाके में कब आए? अभी ये तो हमको तो यहाँ रहते बहुत दिन हो गया, बट देखे नहीं है हम विधायक जी को एक भी बार इधर से। अभी कुछ मतलब समस्याओं के बारे में पूछना, जानना, ऐसी ऐसा है कि पर्टिकुलर एक ऑफिस होता है उनका पार्षदों का, उस जगह में जाके विधायक जी बैठते हैं, वहाँ से जाके फिर सबका समस्या का जो भी समाधान करते हैं। ऐसा रोड में गली मोहल्ले में घूम के नहीं देखते, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे लग रहा है कि विधायक जी को आना चाहिए भाई, देख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप जिस जगह पे बैठते हैं वहाँ से समस्याओं का समाधान हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको समस्या के बिल्कुल नज़दीक जाके देखना चाहिए कि समस्या वाकई में किस तरीके के है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं आग्रह करूँगा इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से कि मुड़त जी तरुण नगर में एक बार ऐसी दौरा कर ले, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या ठीक है क्या नहीं। आप यहीं रही तो तरुण नगर नहीं लगन बस्ती लगनिया बस्ती में ये तभी ये तरुण नगर ही भरे, इतने छोटे बच्चे रही ना, वही मना तरुण नगर करे।
पूरा डगनिया ही है? पूरा डगने डीडी नगर होता है। तो आप कब से हो? हम तो हमारे बाप दादा के है यहाँ मकान है। अभी विधायक कौन है जाना तो? विधायक से पता नहीं कौन है, अब वो तक पढ़े लिखे नहीं है तो समझ नहीं आया विधायक नहीं जाना? हाँ। तो रायपुर पश्चिम विधानसभा में आते ना? आते लेकिन विधायक कौन है मालूम है? ये विधायक एक बार हाथ भी नहीं देखे ना तो समझ नहीं आया। चुनाव ना मायरिस वही अब नहीं देखे नहीं देखे ना नहीं देख पाए ना तो। राजेश मुड़त जाना तो? हाँ 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 ओला जाना था। विधायक तो हरे ना? वही है ना विधायक। विधायक की धुन का हरे तिल नहीं जाना, लेकिन राजेश मुड़त ला जाना था कि 15 साल में मतलब यह करे। हाँ अभी फिर से विधायक बन गए हैं। अब 2018 में हार गए रही से, विकास उपाध्याय रही से, और 2023 में फिर जीतीस, तो अब फिर है वो विधायक। 4 बार के विधायक है, मंत्री रहे 10 साल। हाँ नहीं तो का करे है विधायक राजेश मुड़त? राजेश मुड़त के जरिए बढ़िया काम हो, बढ़िया काम हो बेचारा। सब ओवर ब्रिज ऊबर सब लोग हुई बनाई पूरा। डगनिया कोटी कुछ काम नहीं, बस ये रोड भर ला बना दी ताल भाई, झंझट खत्म। अभी 2.5 साल में कुछ हुए थी, नवा सरकार आए? नहीं मंदिर में हाल भर बनाया मंदिर अभी 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ। वो शिव मंदिर भर के हाल भर बनाए बस। सरकार का करे जाना तो? अड़ा आदमी देख नहीं जाना। सरकार नहीं पढ़े लिखे नहीं है दादा हमारा नहीं पढ़े लिखे। मुख्यमंत्री कौन है जाना तो? मुख्यमंत्री तो हिल की थे का वो विष्णुदेव वाला कहा दिया जाना तो? विष्णुदेव साहब नाम सुने? देखे हो? हम देखे नहीं, पेपर ऊपर में देखते रहते। ऐसे नहीं देखते? ऐसे नहीं देखते तो सरकार के कुछ योजना वगैरह का लाभ ले? हमारे कहाँ योजना देवत भैया, लेडीज मतलब देवत है तो महतारी वंदना का, बाकी हमारा कुछ नहीं मिलता। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का ये रामकुंड एरिया है। जैसे ये पीछे रामकुंड है, पीछे समता कॉलोनी है, बजरंग नगर है, और ये भोरई तालाब है, इधर आमा तालाब है, जोरापारा, ये सब है। लेकिन ये भोरई तालाब को आप देख लीजिए, पूरा तालाब जो है पूरा पानी मतलब गंदा है और जल कुंभी से पूरा पटा हुआ है। अब इसकी सफाई कब हुई है नहीं हुई है पता नहीं। विधायक आते हैं, पार्षद आते हैं जाते हैं, क्या होता है पता नहीं, लेकिन पूछते हैं भाई। तो ये बताइए कि क्या बदला है आपके इलाके में, क्या परिवर्तन आया है? अभी मुड़त जी है ना विधायक आपके? हाँ मुड़त जी है। राजेश मुड़त जी इधर आते हैं कि नहीं आते? 2.5 साल हो गया उनका कार्यकाल, इधर आते हैं। तो क्या परिवर्तन आया उनके 2.5 साल की इस कार्यकाल में, क्या नया किया? अभी नया तो अभी कुछ नहीं, चल ही रहा है उनका कार्यक्रम जी। क्या नया क्या पुराना, अभी तो रायपुर का सभी जगह का वही हाल है। हर 10 कदम में आपको गड्ढा मिलेगा, हर 10 कदम रायपुर में कहीं भी जाओ। कहाँ रहते हो? मैं रामकुंड वासुदेव मोहल्ले में रहता हूँ। मेरा नाम बादल प्रसाद वासुदेव है। क्या करते हो? मैं व्यापारी हूँ, बैग वगैरह करता हूँ। क्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्य करता हूँ। जिस टाइप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास कार्य कर रहे हैं वो बहुत तेजी से दसी दिखा रही है, और 2028 में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता वापसी होगी। ये क्या नाम है? मेरा नाम बादल प्रसाद वासुदेव है। और आप बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, बूथ प्रभारी हूँ 176 नंबर का। मैं 2013 से कार्य काम कर रहा हूँ। एक 6 साल की उम्र में मैं राजनीति में घुसा था पहली बार। 6 साल में? हाँ। जिस टाइम मैं मुड़त जी को जानते हैं? राजेश मुड़त जी को जानता हूँ, ब्रिजमोहन अग्रवाल को जानता हूँ, भुनंदर मिश्रा को जानता हूँ, मोतीलाल साहू को जानता हूँ। राजेश मुड़त जो है ना, अच्छा विधायक कौन है? सभी अच्छे विधायक है। ब्रिजमोहन भी ताबड़तोड़ काम करते हैं। राजेश भैया जो है ना, जो हमारे राजेश भैया हैं वो ऐसे विधायक है, 1 नंबर लाडले विधायक हैं। चाहे कुछ भी कार्य काम के बात हो, कुछ भी विकास का मुद्दा के लिए बात हो, कुछ भी चीज के बात हो, एक बार में भैया खड़े होते हैं। जैसा देखो पिछले 5 साल विकास उपाध्याय विधायक थे इस क्षेत्र के अंदर, तो 5 साल के अंदर एक भी बार इस वार्ड में अगर घूमने आए होंगे तो मुझे बता दो। चलो विकास उपाध्याय जी यहाँ पे वर्तमान में एक भी बार अगर कोई भी जनता बता दे तो मुझे बता दो। चलो जिस टाइप से राजेश मुड़त अगर विधायक बने 10 बार से इस वार्ड में ज्यादा हो गए आते भैया को। तो राजेश मुड़त जी, आप बादल जैसे लोगों को भूलिएगा मत कि आपके बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं की शायद आपको ज़रूरत
आगे चुनाव में पड़े। तो रामपुर से आपको मैं दिखा रहा था, कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि सक्रिय तो हैं लेकिन कम दिखते हैं। अब वो कैसी सक्रियता ये पता नहीं, लेकिन बादल बता रहे हैं कि जो कुछ भी ये हालात बदल पाए वो बीजेपी ने बदला है, बीजेपी की सरकार ने और राजेश मुड़त। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का हाल आप देख रहे थे। मैं आपको दिखा रहा था कि विधायक के रिपोर्ट कार्ड में राजेश मुड़त का रिपोर्ट कैसा है, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ किया है बीते 2.5 सालों में, जो उनका कार्यकाल अब तक पूरा हो चुका है, और आगे उनके लिए किस तरह की चुनौतियां रह सकती है, वार्डों में क्या समस्या है, क्षेत्र में उन्हें लेकर जनता क्या सोच रही है, ये सब कुछ आपने देखा है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मतदाता दरअसल विधायक से क्या चाहते हैं। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए विधानसभा क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद।